खींच के तमाचा ही। और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। समृति फिर से तुलसी बन गई है और अभी नजर है कंगना की तरफ, मनोज तिवारी की तरफ, सन्नी देओल की तरफ और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों की तरफ जो कि सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, जो कहीं ना कहीं मूवीज में, सीरियल्स में काम करते थे। उनको भाजपा ने टिकट दी, उनका अच्छा फेस था और वो जीत भी गए। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे भाजपा का डिक्लाइन होता गया, ये हारते गए और एक ने तो शुरुआत की है अपनी लाइफ में वापस लौटने की। बाकियों का क्या होगा? आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर एक खबर बड़ी आजकल चल रही है कि समृति फिर से तुलसी बन चुकी है और अभी हर घर में आपको सास भी कभी बहू थी देखने को मिलेगा। और जियो हॉटस्टार की बात करें स्पेशली, जो कि अंबानी जी का है, तो वो तो बड़ी बड़ी एड्स दिखा रहे हैं कि तुलसी फिर लौट आई है। अभी जैसे हम लोकसभा की बात करें तो 2014 में अच्छे वोट थे भाजपा के, 2019 में मेजोरिटी से जीती, 2024 की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया, जिसमें स्पेशली बात करें तो समृति जो हमेशा हारती ही आई थी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने उनको सपोर्ट किया, मंत्रालय में रखा, लेकिन इस बार उनको कुछ नहीं मिला, तो वो फिर से तुलसी बन चुकी हैं। तो सर ये जो बाकी सेलिब्रिटीज हैं इनका क्या होगा, क्या लगता है सर? रोहन, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इस पवित्र त्योहार की। अब आपने कहा कि ये फिल्म स्टार, ये एक दौर शुरू हुआ था दक्षिण से। दक्षिण के जो फिल्म स्टार इतने फेमस होते हैं कि वहां के लोग उनकी पूजा तक करते थे। अगर रामचंद्र की बात करें या दूसरों की, जय गणेशन की बात करें, उनकी बात करें, उनको उसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। अगर भगवान राम का रूप धारण करके आते थे, उनको भगवान के राम के रूप में धारण किया था। अच्छा। जब भी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जब उन्होंने लोगों ने उनको फुल सपोर्ट की, पूरा उनको समर्थन दिया और मुख्यमंत्री तक उनको बना दिया। यही हाल उसके बाद जयललिता का भी रहा, बाकियों का भी रहा। इसी तरह से दक्षिण को लेके इनकी प्रसिद्धि का फायदा उठाते हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ भी ये जो एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर, नॉर्थ, ये साउथ से ट्रेंड नॉर्थ की तरफ चलता हुआ आया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी, फैन फॉलोइंग इतनी होती है, पॉपुलैरिटी इतनी होती है, लोग इनके पीछे होते हैं। इनको कुछ नहीं लगता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। इनको ये पता है कि मैंने इस हेमा मालिनी है तो हेमा मालिनी को मैंने वोट देना, सारी उम्र उसको मैंने देखा। उसको देखने के लिए उसके होटल के बाहर कई घंटे खड़े भी रहे होकर, उसको देखने के लिए उसके घर के बाहर भी खड़े रहे। तो आज मुझे मौका मिला तो उसी को वोट देगा। अब यकीन कीजिएगा कि राजेश खन्ना जैसा एक्टर मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी हरा सकता है। हाँ सर, ये कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये जितने भी एक्टर आए, इनकी पॉपुलैरिटी का पॉलिटिकल पार्टीज ने फायदा उठाया, लेकिन लोगों को इनका कोई फायदा नहीं मिला। एग्जैक्टली सर। राजेश खन्ना से ले, आप विनोद खन्ना को ले, चाहे आप यहाँ पे जितने भी उनके सनी देओल को ले, आजकल इन्होंने कभी तो अटेंड ही नहीं किए। इन सब में से अगर सीरियस जो फिल्म स्टार थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, उनको जयप्रदा और बच्चन, क्या नाम इनका, जय बच्चन जो सीरियसली पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अब इनके पास ये है सिस्टम, इनके पास समय तो होता ही नहीं है। इनकी अटेंडेंस आप देखो, नहीं दिखेगी नहीं आप इनकी सर कभी भी। बिल्कुल सर, सही बोला आपने सर, लोकसभा में कभी नहीं दिखे ये लोग। कभी बोले हैं किसी बात को लेकर बात चर्चा की है उन्होंने? नहीं। इनकी प्रॉपर्टी को लेके सीटें इन्होंने बढ़ा ली अपनी। और एक बात है, उसके बाद जब दूसरी बार लगा कि वो पॉपुलरिटी रही नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी को एक फायदा मिला कि उन्होंने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को हराया था, तो इसको लीडर ऑफ द राहुल गांधी को। ये एक बहुत बड़ा और गढ़ था वो कांग्रेस का, अमेठी गढ़ था कांग्रेस का, वहां से उसको हराया था। उसके बदले में उसे एक प्राइज मिला, शिक्षा मंत्री के तौर पे एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन वो मंत्रालय उसी के पास रहा उतनी देर जितनी देर दोबारा इलेक्शन जब आया तो हार गई। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उन्हें तरीका होता है काम करने का भी
उन्हें पता होता है लोगों को किस तरह रिझाया जा सकता है, उनको किस तरह बताया जा सकता है, उनको किस तरह पटाया जा सकता है, बिल्कुल वो सब चीजें उनको पता होती है। लेकिन ये नहीं, इनका तो फील्ड नहीं है राजनीति। नहीं। और वहां जो सत्ता की चाबी थी वो भी उन्हीं के हाथ होती है, वो जीत के आते हैं, जो हार के आते हैं उनके हाथ में नहीं दी जाती, क्योंकि स्मृति ईरानी एक बहुत बड़ी सीट जीत के आई थी, उसको फायदा मिला। अब स्मृति ईरानी को ये लग रहा है कि मेरा भविष्य तो यहाँ राजनीति में है ही नहीं है, जो मैंने पाना था वो पा लिया, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है उसे। दूसरी बार हार गई, उसके बाद हालात बदलना शुरू हो गए, अब इसने वापसी करना शुरू कर दी, घर वापसी वो कहती है। और तो यहाँ तक कह रही है कि मेरे फैंस जो है मुझे भूले नहीं है। एक बार फिर 25 साल जो सीरियल चला तो उसको लेके फिर आज भी लोगों का ट्रेंड है, आज भी लोग देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना वो स्मृति रही आज जो उस वक्त तुलसी थी, ना वो तुलसी है जो स्मृति बन के गई थी यहाँ से। तो आने वाले दिनों में ऐसा ही ट्रेंड अगर रहेगा तो राजनीति में लाभ मिलने वाला नहीं है। ये समय के अनुसार मिल सकता है, कुछ देर के लिए मिल सकता है। कितने गोविंदा देखो, उसने एक भी अटेंडेंस नहीं है उसकी, नहीं है। यहाँ तक आप क्रिकेटर ले लो, गौतम गंभीर को ले लो, जो क्या नाम उसका कप्तान जो हमारे उसके थे बंगाल से, उनको ले लो, यूसुफ खान अभी बने को रहा, कहाँ है? कभी सुना है इनको बोलते? नहीं सर। कभी इन्होंने किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोला है, कभी दौरा किया कि देखा है? उनको सिर्फ एक चेहरा देके ताकि ये हार न जाए हमारा कैंडिडेट कहीं, उनको लाया। उससे एक बात बताओ मैं आपको रहा हूँ, उस वक्त फायदा मिलता है लेकिन बाद में पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी को इसलिए नुकसान होता है कि पार्टी का जो कर्मठ वर्कर होता है, जिसने दरियां उठाई होती हैं, जो काम कर करके ऊपर जाता है, जब टिकट लेने की बारी आती है तो ये लोग उनको उठा के दे देते हैं, उससे उनमें निराशा हो जाती है और उसी का नतीजा पार्टी को नुकसान भी होता है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ऑनेस्टली देखा जाए, मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना ऊपर चढ़ा दिया, रवि कृष्ण, ठीक है, इसी तरह से सर कई ऐसे जो सिंगर हैं इनको इन्होंने बना दिया। हंस देखो कहाँ चले गए आप लोग, बस हार के निकल के भाग गए। लेकिन सर ये लोग ना, इनके लिए आपको नहीं लगता ये राजनीति पार्ट टाइम है? मतलब ये आए, देखा, काम हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो साइड में कर। हैरानगी की बात तो है ना कि आपने इनकी बात जो की है, तिवारी की बात की है, तिवारी को तो दिल्ली का प्रेसिडेंट बना दिया था जी। ये बस छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक गाने, और आज भी ये बिजी का गाने भी अश्लील गाने इनके आते नहीं। बिल्कुल सर, अपनी रीजनल लैंग्वेज जो गाते हैं वहाँ, भोजपुरी में बड़े गाते हैं, भोजपुरी में। रवि किशन वो भी देखो वो बिजी है अपनी शूटिंग में, रिसेंटली उनकी कोई वेब सीरीज भी आई है। मतलब आप ये इमेजिन करो कि अगर एक नेता जो है वो कहता है कि मुझे असेंबली में अगर 40 दिन का टाइम मिला है, 6 महीने के बाद मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, वहां के लिए फंड्स की बात करूंगा, वहां सब कुछ लाऊंगा। लेकिन कहाँ बोलते हैं, वो जाते ही नहीं है। हो सकता है उन्हीं दौरान उनकी शूटिंग लगी हो, कहाँ जाएंगे वो? पैसा तो उन्होंने वहीं से, ये तो पेंशन बन गई उनकी, ये तो बनेगी, टर्म होगी पूरी, पेंशन लेने या बाकी जितने फंड्स उन्होंने लेने थे, जो फैसिलिटीज लेने थे, लेके चले गए। लोग जाए बाहर में, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद का टैग लग गया, लोगों का कोई चिंता नहीं है। क्या हुआ, किसने कौन सा काम किया मुझे बताइए? किसी एक्टर ने बताइए, किसी एक्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किया जिसका नाम हो कि भाई इसने बहुत काम किया? आज तक किसी का नाम नहीं मैंने सुना यहाँ पे किसी ने कुछ काम किया। कोई एक्टर का नाम ले लीजिए। मैं कहता हूँ छोटी बात, मैंने कहा आपसे, राजेश खन्ना ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हरा दिया, राजेश खन्ना कहाँ नजर आए? मिले ही नहीं, कहीं दिखे ही नहीं किसी को, क्योंकि फिल्म स्टार थे। विनोद खन्ना कहाँ मिला बाद में? नहीं, और उसके बाद सनी देओल को दे दिया। सनी देओल नहीं मिला। मतलब इन्होंने सारे जो फिल्म स्टार जो है आते हैं, उन दिनों बहुत होता है, बड़े बड़े जलसे जुलूस निकलते हैं। पार्टी को भी पता है ये जीत जाएगा, हमारे 247 से 248 हो जाएंगी, 250 सीटें हो जाएंगी, 260 सीटें हो जाएंगी, नंबर ऑफ सीट हमारा बढ़ेगा। काम करे ना करे, बाकी जो करना प्राइम मिनिस्टर ने करना, देखा जाएगा जो होता है। 2024 में गुरदासपुर से सनी देओल का पत्ता साफ हुआ, यानी कि उसके बाद वो फिर से सांसद नहीं बने, और वहां पे इस समय कांग्रेस के सांसद हैं, वो फिर से मूवीज बनाने लग पड़े और मूवीज चल रही हैं। उसके बाद एक लंबा अरसा राजनीति में बिताने के बाद स्मृति ईरानी फिर से तुलसी बन गई है। अभी लोगों की खास नजर रहने वाली है कि क्या कंगना भी
फिर से राजनीति के बाद मूवीज में आएगी या नहीं आएगी बताएगा। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज आते हैं काम नहीं करते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।